हाय माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आव्यूह के इस लेक्चर में आपको आव्यूह के योग और व्याकरण की बात करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी आपको पिछले जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है आप उसे ढंग से देख लीजिएगा तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज मैं इस लेक्चर में देखिएगा आव्यूह का योग, योग और व्याकरण पे चर्चा करेंगे। व्याकरण का मतलब मेरे दोस्त होता है अंतर। क्या होता है? ठीक है, ठीक। तो आदि का योग और व्याकरण मतलब अंतर, तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चीज आप लोग एक स्टार बना लेना अच्छे से। तो आदि का जो योग और व्याकरण मतलब जो अंतर होता है, सबसे पहली बात तो आव्यूह की क्या कोटियां बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तुमने लिखा आव्यूह की क्या होनी चाहिए बच्चे? कोटियां आव्यूह की क्या कोटि बराबर होनी चाहिए। किसके लिए? हमने लिखा कि आव्यूह की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। योग और किसके लिए भाई? योग और व्याकरण के लिए। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हमने कहा जो आदि का योग होता है और जो व्याकरण होता है, व्याकरण मींस मेरे दोस्त होता है अंतर। उसमें मैंने बताया आपको ट्रिपल पॉइंट बना के स्टार बना के लिखा है कि आव्यूह की कोटि बराबर होनी चाहिए योग और व्याकरण के लिए। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला चीज तो आपका एक मैट्रिक्स मेरे दोस्त ए ले लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसका नाम मैं दे दिया ए दे दिया। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक आव्यूह ए है, हमने उसमें क्या दे दिया? एक यहाँ पर दे दिया, दो यहाँ पर, तीन दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया मेरे दोस्त? चार। तो इसकी कोटि जो है आपकी 2 बाई क्या है? 2 है। एक दो रो है और एक दो क्या है? कॉलम है। आपको रो और कॉलम तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। तो एक आप भी ए ले लिया, फिर उसके बाद मेरे दोस्त हम दूसरा आप भी जो है हम उसका नाम क्या ले लें? बी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बी। तो हम आप देख रहे हैं कि इसमें हमने क्या ले लिया? 3 ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया, यहाँ पर 7 ले लिया, यहाँ पर मेरे दोस्त 8 ले लिया। लेकिन ये जो हमारा है ये भी कितने बाई कितने का है? तो कहोगे सर 2 बाई 2 का है। ठीक है, तो आपको ऐसे देगा, आपने बताया कि ये आपका ए है, आपका बी है। ठीक है, चलिए तो अब हम कहते हैं इसका हम योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? योग। ठीक है, समझते हैं। जैसे हमने क्या निकाल लिया? योग। योग मतलब क्या मेरे दोस्त? ए और बी, मतलब कि आप बी ए और आप बी का क्या योग। तो आपके पास जो पड़ा हुआ है ए जो है आपके पास, ये देख रहे हैं आप लोग, आप बी ए है, ए में आप ए है, फिर क्या है मेरे दोस्त? प्लस क्या है आपका? बी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? बी। ठीक है, तो आपने जो ए है आपका, ए जो दिख रहा है उसमें क्या दिया है? एक दिया है, फिर दो दिया है, फिर तीन दिया है, फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने क्या दिया है? 4 दिया है। क्या दिया है? 4। तो आप बी में देख रहे हैं 3 दिया है और क्या दिया है? 4। तो 3 और 4 को यहाँ पर रखेंगे, 3 और 4। अब उसके बाद देखो 7 और कितना है? 8 है। 7 और 8। तो आपका जो a प्लस कितना है? b है,
वो कितना आएगा, मतलब आप बी ए और आप बी का जो योग आएगा, एक और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरे दोस्त, 4 आएगा। और आप देख रहे 2 और जब 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 3 और जब 7 को जोड़ेंगे तो कितना 10 आएगा, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 12 आएगा। तो ये मेरा आव्यूह का क्या है, योग है। मतलब जब दो हमने आव्यूह को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब हम बात करते हैं आपको से कि आव्यूह का क्या मेरे दोस्त, व्याकलन मतलब घटाना। ठीक है, चलिए तो जैसे ए ले लिया, एक बी ले लिया। व्याकरण मतलब क्या होता है, अंतर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, अंतर। अंतर मतलब क्या, घटा देना है। तो आपको ए में से बी को घटाना है। तो सबसे पहला बात आपको ए, फिर बीच में आपको दिख रहा होगा मेरे दोस्त माइनस है, तो आपने माइनस उतार लिया। फिर उसके बाद आप क्या उतार लिए, बी को उतार लिए। तो आपको ए में दिख रहा है 1 2, मैंने लिख दिया 1 फिर 2, फिर उसके बाद 3 और क्या है मेरे दोस्त 4, 3 फिर 4। बी में आप देख रहे हैं 3 4 है बिल्कुल, तो आप 3 उतारेंगे 4, फिर उससे नीचे लिखे 7 है और क्या है 8, तो कहेंगे आप 7 और 8। ये आपको हो गया क्लियर। तो अब आप यहाँ पर जगह नहीं थे, यहाँ पर देखना तो ए जो माइनस बी, मतलब आप ए और जो बी का जो अंतर आएगा वो देखते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, एक में से जब 3 घटाएंगे, मतलब यहाँ पर देखिए आप लोग 1 माइनस 3, देखो एक में से जब 3 को घटाओगे तो 1 में से 3 जाए कितना आएगा, 2 आएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस है, क्योंकि इससे घटाए। तो यहाँ पर आपका क्या है, -2 है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारे देखते हैं, जब 2 में से जब 4 घटाओगे, 2 - 4 मेरे दोस्त, 2 में से जब 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 4 में से घटाए तो इसलिए साइन कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस कितना, 2। क्लियर है कि नहीं। अब आगे देखते हैं, ये देखो 3 है, 3 में से 7 घटाएंगे, 3 - 7, 3 में से 7 घटाओगे मेरे दोस्त, 7 में से 3 जाएगा 4 आएगा, इससे घटाएं 7 में से, उसके आगे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस क्या आ जाएगा आपका 4 आ गया। ठीक है, और देखिए 4 माइनस क्या है, 8 है, 4 - 8, 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा, इससे घटाया ना, तो इसलिए क्या आएगा, माइनस आपको आएगा। समझ में बात आया कि नहीं। तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा इस पर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखिए एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, ऐसे 7 3 और आपको 2, यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, फिर 6, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, आपको दिख रहा है ये मेरा जो मैट्रिक्स है, ये देखो 2 बाई कितना है, 1 2, 2 बाई कितना 1 2 3, कितने लाइन है, मतलब 2 लाइन पड़ी हुई है, 3 लाइन क्या हुई है, देखो खड़ी हुई है। खड़ी को हम कागज कहते हैं, और जो पड़ी हुई थी मेरे दोस्त उसी को रो कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं बी, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बी। तो समझे मेरी बात, ये आपको मैट्रिक्स है, देखते हैं आप लोग। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर लिख दिया 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर क्या लिख दिया मेरे दोस्त 1, फिर यहाँ पर आपने 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया। ये भी कितने बाई कितने का, ये बात ध्यान देना, 1 2, तो 2 बाई कितना मेरे दोस्त 3 है। ठीक है, तो आपको ये बात इतना क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। तो हम आपसे बात करना चाहते हैं, एक मैट्रिक्स अगर और लेना चाहते हैं तो भाई आप मैट्रिक्स और ले सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख दिया कि, यहाँ पर लिख दिया क्या मेरे दोस्त, यहाँ पर देखना 1 1 2 4 3 2, किसी कोई प्रॉब्लम। ये भी कितने बाई कितने का मेरे दोस्त, 2 बाई कितने का है, सॉरी 2 बाई कितने का मेरे दोस्त, कहोगे सर 2 बाई 3 का। तीनों मैट्रिक्स आपके क्या है, 2 बाई 3 का है। तो चलिए देखते हैं हम। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ लिएगा, जैसे बोल देगा कि आप पहला जो क्वेश्चन है आपसे पूछेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कह दे कि a प्लस कह देगा b माइनस सी इक्वल क्वेश्चन मार्क, तब क्या करेगी। अब देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरे दोस्त a प्लस बी प्लस सी। तो अब आप लोग पहला वाला क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं, समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल, तो
तो मेरे दोस्त एक वैल्यू यहाँ पर देख रहा है, कितना दिख रही है आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो ए है, ए में आप देख रहे हैं कि 7 3 2 है, तो मैंने लिख दिया 7 3 2। फिर उसके नीचे देखो 4 6 1, मैंने लिख दिया 4 6, उसके बाद क्या मेरे दोस्त 1। यहाँ पर क्या करना है प्लस, फिर बी आपको दिख रहा है, बी के स्थान पे इसको रख देना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है आपका बी है, तो बी मेरे दोस्त बी के स्थान 1 2 1, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या लिखा 1 2 1। फिर उसके नीचे देखो 2 3 2, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 2 लिखा, फिर क्या लिखा मेरे दोस्त 3 लिखा, फिर क्या लिखा 2 लिखा, फिर बीच में प्लस। तो अब आप देख रहे होंगे, ये देखिए आप लोग, अब आपका जो ए रख दिया, यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी का स्थान पे देखिए आपका क्या है, मैट्रिक्स क्या दिया, अवयव क्या दिया है 1 1 2। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखूंगा मेरे दोस्त 1 1 2। फिर उसके बाद नीचे देखो 4 3 2, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 3 2। क्लियर, समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग आपको पहले 2 को सॉल्व करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर a प्लस कितना ले लेते हैं b, मतलब ये a है मेरे दोस्त, ये मेरा b है, ये मेरे दोस्त क्या है। तो मैं सबसे पहली चीज तो मैं a प्लस b को सॉल्व करूंगा। ये दिख रहा होगा a प्लस कितना b, इसमें करूंगा प्लस जो बचेगा, ये जो बचेगा मेरे दोस्त, ये मेरा जो बचेगा आपका ये क्या है c, क्या है आपका c है। तो आप a प्लस b को पहले हल करते हैं, या तीनों साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग लेकर चल रहा हूं। देखो ये a, आप ये पूरा a है b, देखो 7 और 1 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर होगा 8 होगा, और 3 और 2 कितना होगा मेरे दोस्त 5 होगा, 2 और 1 कितना होगा 3 होगा। ये देखो 4 और 2 कितना होगा मेरे दोस्त 6 होगा, 6 3 कितना होगा मेरे दोस्त 9 होगा, 2 1 कितना होगा मेरे दोस्त 3 होगा। इतना समझ में बात आई कि नहीं है? ठीक, अब जो सी है वैसे उतार देना है, क्योंकि पहले ए और बी को सॉल्व किया। सी वाला क्या है यहाँ पर देखो 1 1 2, फिर 4 3 2, समझ में बात आई? तो अब तीनों को ले लेते हैं, देखना अब यहाँ पर a प्लस कितना मेरे दोस्त b प्लस सी इक्वल, ठीक। अब ये a प्लस बी है, ये आपका c है, तो पूरा जोड़ दो। 8 1 कितना हो जाएगा 9, फिर कहेंगे 5 1 कितना मेरे दोस्त 6, फिर 3 और 2 कितना मेरे दोस्त 5। अब ये देखो 6 4 कितना मेरे दोस्त 10 होगा, 9 3 कितना मेरे दोस्त 12 होगा, और 3 और 2 कितना होगा मेरे दोस्त 5 होगा। इतना सबको समझ में बात आई कि नहीं है? यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया नहीं बोलो? चलिए ठीक है। तो हम आप पहला क्वेश्चन था मेरे दोस्त सॉल्व हो गया, ये टिक मैंने मार दिया, खत्म। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है? तो चलते हैं, थोड़ा सीरियस करते हैं भाई। तो देखते हैं पहले आप दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी, मतलब a प्लस बी को जोड़ दो फिर माइनस c कर दो, मतलब c को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो एक चीज करते हैं मेरे दोस्त, जहां पर ये प्लस c दिख रहा है, ये पहला था ना, अब यहीं पर क्या कर देंगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहीं पर माइनस कर दो। ये चीज जहां प्लस दिख रहा है वहां पर क्या कर दे माइनस कर दो, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस करोगे, बाकी a प्लस बी तो वही उतरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी आपके पास हमको लाना था, इसलिए मैंने a प्लस बी को ऐसे उतार दिया, लेकिन घटाना किसको है c को। जहां प्लस c है बेटा वहां पर क्या कर देंगे माइनस c को, तो इसमें मिटा सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं a प्लस कितना मेरे दोस्त b माइनस c। तो थोड़ा समझते हैं। तो a प्लस बी आपके ये है, c को क्या करना है घटाना है। तो 8 में से 1 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा, 5 में से 1 जाएगा कितना आएगा 4 आएगा, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा 1 आएगा, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा मेरे दोस्त 2 आएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना आएगा मेरे दोस्त 6 आएगा, और 3 में से 2 आएगा कितना आएगा मेरे दोस्त 1 आएगा। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आदमी का योग और आपको मेरे दोस्त व्याकरण बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चलते हैं हम लोग आगे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे उसकी हम चर्चा करते हैं। आव्यूह का अदिश गुणन, क्या मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर लिख दिया आव्यूह, आव्यूह का अदिश क्या मेरे दोस्त गुणन। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिख दिया आव्यूह को क्या दोस्त अदिश क्या है गुणन है, क्या है आपका
अदिश गुणन। अब समझते हैं, सबसे पहली चीज तो हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स दे दे मेरे दोस्त, आपका नाम दे दो, उसका नाम क्या दे देता हूं, यहाँ पर 4 दे दो, यहाँ पर 6 दे दो, यहाँ पर 2 दे दो, यहाँ पर क्या दे दो 9 दे देता हूं, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया 3a, क्या लिख दिया 3a। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जो आप भी a है उसमें 3 का क्या करना है, गुणा कराना। मतलब जो 3 आपके क्या है, अदिश है, क्या है मेरे दोस्त, अदिश। जो 3 है उस 3 को आप भी a में क्या करना है, गुणा कराना है। क्या कराना है, गुणा। तो समझते हैं कैसे करते हैं इस बात को। देखो 3 जो है हमारा 3 है ना, a में क्या करना है, गुणा। a आपको मान इतना दिया है मेरे दोस्त, तो ठीक है, यहाँ पर समझना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब a के स्थान पर जो 3 रख दिया, जो a है, a है, a का मान आपको पता है, उतार दो 4 6 और 2 कितना 9। तो अब आप लोग का जो 3a आएगा मेरे दोस्त, वो देखो 3 चौ 12 हो जाएगा, 3 छन 18 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 नवा 27। इतना समझ में आया नहीं। मतलब ये कि जब किसी अवयव में अदिश का गुणा कराते हैं, तब उस अवयव के प्रत्येक अवयवों में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसे मैंने 3 का गुणा कराया है, इस अवयव के प्रत्येक अवयव 4 में 6 में 2 में 9 में सब में क्या करा दिया, गुणा करा दिया। ये आपको समझ में आया। जैसे दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं मेरे दोस्त, जैसे आपको यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख दिया 4a लिख दिया। कुछ भी मैट्रिक्स ले लो, अपने मन से ले लो। हमने कहा ये बी मैट्रिक्स मेरे पास पड़ा हुआ है। अब हमने इसमें जो मेरे नाम ले लिया मेरे दोस्त, यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 1 रख दिया। ये 3 है, ये 0 है, क्या है ये 3 ये 0, यहाँ पर क्या है 4 है, क्लियर। तो अब मैं इसमें लिख दूं 4 क्या बच्चे बी, 4 क्या बी। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें जो है आपका ये 4 दिख रहा है, थोड़ा समझना अच्छे से। 4 बी हमको ज्ञात करना है। तो जो 4 है, 4 का गुणा करा रहा है, किससे गुणा करा रहा है, बी में। बी आपको कहा है मेरे दोस्त, ये तो आप लिखेंगे 4 6 1 फिर 3 0 4। तो अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये 4 बी है, आप किस में गुणा कराएंगे, बी में कराएंगे। बी आपका वैल्यू ये था ना, गुणा करा 4 चौ 16, 4 6 24, 4 का नाम 4 4 तिहाई 12, 4 शून्य शून्य, 4 चौ 16। समझ मेरे दोस्त आया कि नहीं आया, समझा। मतलब जो 4 है हमारा वो अदिश है, और अवयव में हमने क्या कर दिया, सबका गुणा कराया। जो अदिश होता है अवयव के प्रत्येक अवयव में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे देखते हैं हम, आपके सामने एक क्वेश्चन पड़ा हुआ, मैंने लिख दिया यहाँ पर ए लिख दिया, क्या लिख दिया ए, मैंने लिख दिया मेरे दोस्त। यहाँ पर आपका है 2 है, ये 4 है, क्या है, अच्छे से थोड़ा समझना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये दिख रहा है क्या, यस यस। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 4 है मेरे दोस्त, 6 है, ये आपका 2 है, यहाँ पर 1 है, ये 0 है, ये 9 है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं, जो मेरे पास एक मैट्रिक्स मतलब एक आप भी जो ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। आपको ये समझ में आएगा कितने बाई 1 2, तो 2 बाई कितने मेरे दोस्त 3 है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर लेते हैं 2, फिर उसके बाद 0, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1 लेते हैं। ये कितने बाई कितने मेरे दोस्त, ये भी आपका 2 बाई क्या है 3 का है। तुमसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी मैट्रिक्स दिया है। तुमसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा, पूछ लेगा कि आपको 3a माइनस 4b इक्वल क्या मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क। जो दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, कह देगा कि 7a या 7b माइनस 3a इक्वल क्या मेरे दोस्त, क्वेश्चन मार्क। तो अब आप लोग, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं कैसे, इस बात पर ध्यान देना। पहला जो क्वेश्चन आपको पड़ा हुआ है 3a माइनस 4b, तो आप कहेंगे सर 3a माइनस 4b इक्वल, तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए आपका 3 है, 3 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे जो a का अवयव है उसे लिखेंगे। एक अवयव कितना है 4 6 क्या है मेरे दोस्त 2 है, मैंने लिख दिया 4 6 और क्या 2। उसके नीचे देखो 109 109, फिर यहाँ पर देखो माइनस से फिर क्या लिखा है 4 4। अब b के अवयव क्या है ये देखते हैं हम थोड़ा सा। जो b के अवयव है मेरे दोस्त, b की ये है क्या, तो मैंने यहाँ पर लिखूंगा 2 0 कितना 3, नीचे क्या है 4 है
टू है, फिर क्या है मेरे दोस्त 1 है। ठीक, अब आप देखेंगे यहाँ पर मैं लिखूंगा 3a माइनस कितना 4b इक्वल। तो अब इसको देखना आप लोग, इसमें गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे? 3 से गुणा कराएंगे। कौन से आप में ए वाले में 3 चौ, तो कहोगे सर 12, 3 6 18, 3 दूनी 6, अब 3 का नाम 3, फिर 3 शून्य शून्य 3 9 27 यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, तो आप जो है 4 से मल्टीप्लाई करें किससे? आप जो किसमें बी में 4 दूनी, तो कहोगे 8, फिर 4 शून्य शून्य 4 तिहाई 12, नीचे वाले 4 चौ 16, 4 दूनी 8, 4 इकन्ना 4। समझ मेरे भाई आया? तो आप कहेंगे सर 3a माइनस जो 4b की जो वैल्यू आएगी, अब इसी को क्या कर देंगे? घटा देंगे। किसको? 3a में से 4b। आपका 3a है मेरे दोस्त, मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका 3 है मेरे दोस्त, ये आपका क्या है 4b है। 3a में से 4b को घटा दोगे तो आपका 3a माइनस 4b प्राप्त हो जाएगा। देखो 12 में से 8 जाएगा कितना है मेरे दोस्त? 4 आएगा। 18 में से 0 घटाएंगे तो क्या है मेरे दोस्त? 18 आएगा। 6 में से किसको 12 घटा, देखिए मेरे दोस्त 6 माइनस किसको 12, जब बेटा 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा, लेकिन इससे घटा है इसका मतलब क्या आएगा? माइनस क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैंने माइनस क्या लिख दिया? 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए यहाँ पर देखिए 3 में से 16 घटाओगे, 3 में से 16 घटाओगे तो 16 में से 3 जाएगा कितना आएगा? बताओ 13 आएगा ना, समझना। तो यहाँ पर आपका 13 है, इससे घटा है, इसका मतलब आगे क्या आएगा? माइनस। अब 0 माइनस 8 मतलब 0 माइनस 8 बराबर क्या आएगा? 0 में से 8 घटाओगे, 0 माइनस 8 माइनस 8 ही आपका आएगा। अब देखो 27 में से जब 4 घटा दो तब कितना आएगा? तो आप कहेंगे 27 आएगा। यही आपका मेरा जो यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, कितना है? 3a माइनस 4b आपका क्या हो जाएगा? 4b आपका फाइनल क्या गया? आंसर आगे तैयार हो गया, आंसर आ गया। समझ मेरे दोस्त आया कि नहीं आया? क्लियर? पहला क्वेश्चन तो मेरे दोस्त फाइनल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन 7b माइनस 3a का। चलिए मिटा देते इसको। ठीक है, चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। आपका जो सेकंड क्वेश्चन मेरे दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है 7b माइनस कितना है? 3a है। कितना है? 3a है। तो अब आप लोग को दिख रहा होगा आगे 7 है, मतलब जो 7 है उसको मल्टीप्लाई करना है, किसमें करना है? मैट्रिक्स बी में। आप बी में आप देख रहे हैं 2 0 3, तो आप लिखेंगे 2 0 3। नीचे देखो 4 2 1, तो 4 2 1, बीच में क्या है मेरे दोस्त? तो कहोगे सर माइनस से, फिर 3 उतार दोगे, ऐसे पूरा आप व्यू बना देंगे। अब देखो 3a ए है, ए आप लिख दीजिए यहाँ पर। ए का वैल्यू क्या है? 4 6 2, तो कहोगे सर यहाँ पर 4 होगा 6 होगा 2 होगा। ठीक, नीचे क्या है मेरे दोस्त? 1 0 9। अब इसका क्या कराओगे? अब इसे थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर कहोगे सर 7b माइनस 3a, सही है? 7b माइनस 3a। अब इसका आप गुणा कराएंगे, इसमें गुणा कराएंगे 7 दूनी, कहोगे सर 14, और 7 शून्य शून्य, और 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, देखो 7 चौक 28, तो 7 दूनी 14, 7 इकन्ना 7 माइनस। अब देखिए इसको ऐसे उतार देंगे, इसमें गुणा करा दो। 3 चौक कहोगे सर 12, और 3 छन 18, 3 दूनी 6, अब इसका 3 करना 3 3 शून्य शून्य 3 नवैया 27। तो आप देख रहे हैं ये भी 2/3 का मेरे दोस्त, ये भी 2 क्या है 3 का। आप इससे घटा देंगे, इसमें से ये आपका जो है मेरे दोस्त 7b है, ये आपका क्या है मेरे दोस्त 3a है। ठीक, तो अब आप लिखेंगे 7b में से 3a को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखो 14 में से मेरे दोस्त 12 को हटाओगे तो कितना आएगा? 2। 14 12 हटाओ 2 आएगा। आप देखो 0 में से माइनस 18, मतलब 0 में से इस 18 को क्या करोगे? जब घटाओगे मेरे दोस्त तो 18 ही आएगा, लेकिन आएगा किसमें? आएगा माइनस में आएगा। क्लियर?
अब देखो 21 में से 6 घटाओगे तो कहोगे सर 15 आएगा। अब देखो 28 में जब 3 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 25 आएगा। 14 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, कहोगे सर 14 आएगा। देखो 7 में से जब 27, 7 माइनस क्या 27 करोगे तो 27 में 7 जाएगा माइनस कितना आएगा, 20 आएगा। ये आपका मेरे दोस्त माइनस क्या आ गया, 20। तो यही मेरे दोस्त आप इस क्वेश्चन का क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया?